In the name of Allah, who is entirely merciful, the specially merciful. Dear students and friends, सबसे पहले जो है मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने की जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला जो महीना जो है वो शुरू हो गया और उसके बाद जो है आपसे थोड़ी सी माज़रत भी कि इंग्लिश का जो लेक्चर है वो बहुत टाइम पीरियड के बाद जो है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा मैं बिज़ी था, कुछ घर में एक छोटा सा फंक्शन था जिसकी वजह से जो है वो इंग्लिश का लेक्चर जो है वो जल्दी जो है मैं रिकॉर्ड नहीं करवा पाया। आज से इंशाल्लाह जो हम रेगुलर जो है एक दिन कोशिश करूँगा डेली हो जाए। अगर डेली ना हुआ तो इंशाल्लाह जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो मेरा इंग्लिश का लेक्चर जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी जेंडर ऑफ नाउन। कहते हैं जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जेनस, एक लातीनी लफ्ज है जेनस, वहां से जो है जेंडर का लफ्ज जो है वो ड्राइव किया गया है। विच मीन्स काइंड आर सॉर्ट, जिसका मतलब है काइंड अकसाम है या सॉर्ट, ये भी इसी मीनिंग में आता है। जेंडर एक्सप्रेसेस द सेक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, कहता है जो जेंडर है वो सेक्स को शो करता है कि आया वो मेल है या फीमेल है। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, इसको जो है 4 काइंड्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जी मैस्कुलिन जेंडर। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? A noun which is used for the male sex is said to be of the masculine gender. एक ऐसा नाउन है जो कि मेल के लिए इस्तेमाल होता हो उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज हार्ड वर्किंग, बॉय जो है वो आपका क्या है? मेल जेंडर है। हियर बॉय इज अ नाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरह नेक्स्ट है आपका फेमिनिन जेंडर। ये क्या होता है? कहते हैं अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर फीमेल सेक्स इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। एक ऐसा लफ्ज है जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसे आप फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग, लड़की गाना गा रही है। हियर गर्ल जो है इज अ नाउन ऑफ द फेमिनिन, बिकॉज जो गर्ल है वो आपकी क्या है? यहाँ पे वो फीमेल है। जो इसकी थर्ड काइंड है वो है जी कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है जी? अ नाउन विच इज यूज्ड बोथ फॉर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, मेरा जो दोस्त है वो ज़हीन है। Here friend is a noun of the common gender because friend may be either a male or female। कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड फ्रेंड है वो आपका कॉमन जेंडर है, बिकॉज जो आपका फ्रेंड है वो आपका मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। और इसी तरह जो फोर्थ जेंडर है वो उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। A noun that is used for lifeless object is said to be of the neuter gender. Neuter means neither, hence neither male nor female। कि एक ऐसा नाउन होता है जो कि ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी गुड, ये किताब बहुत अच्छी है। बुक जो है नाउन है बिकॉज इट इज द नेम। Here book is a noun of the neuter gender because it is neither male nor female। कहते हैं यहाँ पे जो बुक है वो न्यूटर जेंडर कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। आगे जी इंपॉर्टेंट नोट है कुछ आपके लिए मैंने निकाले, वो जरा देखिएगा तवज्जो से। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, कहते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स विच एक्सप्रेस strength are regarded as masculine। for example, कहता personified object या objects जो कि एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ को, उसको आपने क्या रिकॉर्ड करना है? उसको आपने मैस्कुलिन कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, सन, डेथ, विंटर, समर, टाइम, ओशियन, विंड, थंडर, जून, वॉर, मजेस्टी एटसेट्रा।
ये जितने भी वर्ड्स जो हैं यहां पे बोले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं पर्सोनिफाइड। उसके बाद कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स विच एक्सप्रेस ब्यूटी आर टेंडरनेस आर रिगार्डेड एज फेमिनिन। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मून है आपका, अर्थ है, स्प्रिंग है, मिच्योर है, होप उम्मीद को कहते हैं, विर्च्यू है, ट्रूथ है, जस्टिस है, मर्सी है, मर्सी कहते हैं रहम को, चैरिटी खैरात है, पीस अमन है, ह्यूमिलिटी है, जेलसी है, प्राइड है, फेम शोहरत को कहते हैं, मॉडेस्टी लिबर्टी। ये सारे के सारे जो हैं ये कंसीडर किए जाएंगे फेमिनिन। अच्छा, अब जो है इनके लिए जो है कुछ रूल्स हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के हवाले से जो है वो अब हमने देखने हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पे रूल्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले है जी, आपको दिया हुआ आपके सामने, कहता है बाय एडिंग ई एस टू द मैस्कुलिन। जो आपका मैस्कुलिन है उसके साथ आपने ई एस लगा देना है तो वो आपका फेमिनिन बन जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने जो है वो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोन है, बैरन है, प्राइस्ट है, हेयर है, स्टीवर्ड है, लाइन है, मेयर है। ये सारे के सारे वर्ड जो है इनके साथ जब आप ईएस लगा देते हैं तो ये आपका फेमिनिन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बैरोन लिखा हुआ है, बैरोनेस, स्टीवर्ड लिखा हुआ है, स्टीवर्डेस। उसके बाद लाइन है जी, लाइनस। राइट साइड पे भी है कुछ वर्ड, ऑथरेस है जी, सॉरी पीर है जी, काउंट है, प्रॉफिट है, होस्ट है, टेलर है, मैनेजर है। इन सब के साथ आपने क्या करना है, ई डबल एस लगाना है तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे फेमिनिन। यानी कि मैस्कुलिन दिए हुए हैं, ई डबल एस लगा दें तो आपका क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट रूल है जी, रूल नंबर 2, by adding ESS after dropping the final vowel or a vowel preceding the final consonant। कहते हैं जी आपने ESS जो है उसका इजाफा कर देना है, ड्रॉपिंग द फाइनल वॉवल, जो एंड पे ओ है उसको आपने खत्म कर देना है, आर अ वॉवल या वॉवल को प्रोसीडिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि जो आखिरी आपका कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर वॉवल है तो आपने उसको क्या कर देना है, उसको खत्म कर देना है, ESS लगा देना है तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फेमिनिन। नेग्रो देखिए ओ है, ओ को खत्म कर दिया, NEGR, आर के बाद आपने क्या लगाना है, ESS। अम्बेसडर है, देखें अम्बेसड, डी के बाद क्या, ओ खत्म कर दिया, आर आ गया, ESS लगा दिया आपने। इसी तरह जी एक्टर, एक्टर का ओ आपने खत्म कर दिया, एक्ट्रेस। प्रिसेप्टर है, आपने क्या करना है, यहां पे ओ खत्म कर दिया, RESS लगा दिया आपने। इसी तरह प्रोटेक्टर है, आर्बिटर है। उसके बाद जो है जी नेक्स्ट आपको यहां पे दिया हुआ जी कंडक्टर है, सीमस्टर है, इंपायरर है, ट्रेटर है। ये सारे के सारे वही रूल जो मैंने आपको बताया उसी तरह करना है कि अगर आखिर पे आपका वॉवल आ रहा है उसको खत्म कर दें, और अगर जो है लास्ट पे कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो वॉवल को खत्म कर देना है, कॉन्सोनेंट के साथ ESS लगा देना है आपने। नंबर 3 है जी बाय एडिंग ESS इरेगुलरली एज। इनके साथ जो है आपने जो है याद रखना है कि आपने लगाना ही क्या है, ESS। जैसे कि मर्डर है, ESS लगा दिया, मर्डरर्स। इसी तरह जो है और भी यहाँ पे वर्ड्स काफी सारे लिखे हुए हैं, एबर्ट है, गवर्नर है, मास्टर है, GOD गार्ड। अगर जी छोटा लिखा हो तो ये जो होते हैं हिंदुओं के भगवान जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर जी बड़ा लिखा हो तो ये अपने खुदा के लिए, मतलब वी आर मुस्लिम, तो अल्लाह ताला की जात के लिए जो है ना वर्ड यूज किया जाता है जी कैपिटल। अच्छा नेक्स्ट है जी रूल आपका 4, बाय अदर एंडिंग्स एज। अब देखिए कुछ यहाँ पे ना वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने जो है एज इट इज जो है वो आपने याद कर लेना है। जैसे कि साइनर है, सिनोरा है, जर है, जरीना है, विडोर है, विडो है। ये एज इट इज जो है वो आप लोगों ने देख लेना है, इनको आपने याद कर लेना है। अच्छा उसके बाद है जी बाय आर डिफरेंट वर्ड्स एज। जैसे कि जेंटलमैन है, इसका जो है फेमिनिन आपका होगा लेडी। हस्बैंड है, वाइफ। ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड, लॉर्ड, लेडी, बुल, काओ, पापा, मामा, डॉग, बिच। ये एज इट इज जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपने मैस्कुलिन के याद कर लेने हैं और फेमिनिन जो है वो भी आपने याद कर लेने हैं।
नेक्स्ट जो है नंबर 6 पॉइंट देखिएगा, कहते हैं जी बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में आपने वर्ड लगाना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो है ये आपका मैस्कुलिन है, अगर आपने फेमिनिन बनाना है तो इसके साथ आप लगाएंगे लेडी डॉक्टर, लेडी का वर्ड लगा दिया, ये लेडी डॉक्टर। इसी तरह जी फिशरमैन, फिशर वाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, मिल्कमैन, मिल्कमेड। इसी तरह जो है ये सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है ही बियर, अगर ही बियर है ये आपने नर के लिए इस्तेमाल किया है, मैस्कुलिन के लिए, तो इसका क्या आएगा फेमिनिन शी बियर। ही गॉड, शी गॉड, सारे के सारे। मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट आ जाएगा जी। जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, अगर मैस्कुलिन है उसके फेमिनिन क्या होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो मैंने आपको जो है वो बताए हैं। अच्छा, इसको आपने करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने एक नोटबुक के ऊपर इनको जो ना राइट डाउन कर लेना है, वो आपके लिए आसानी होगी, आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा और इनको आपने क्या करना है, याद कर लेना है। आज का लेक्चर जो है जी यहाँ तक ही हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।